नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल नॉलेज स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MMI यानी मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। जितने भी आपके इसमें मापक यंत्र प्रयोग किए जाते हैं उसकी थ्योरी तथा वो कार्य क्या करते हैं तथा उसमें किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ये सभी उपकरणों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब वीडियो को स्टार्ट करने। देखिए, इसमें मापक यंत्र है और मापक पदार्थ हैं जो आपके मापक यंत्र, ठीक है, और मापक पदार्थ। ठीक है, पहला है हमारा ऑटोकोलीमीटर। अब इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है ऑटोकोलीमीटर का? तो ऑटोकोलीमीटर आपका एक मापक यंत्र है। इसका प्रयोग छोटे से छोटे कोण को मापने के लिए तथा किसी मशीन की सतह की समांतरता जांच करने के लिए ऑटोकोलीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है आपका साइन बार। ठीक, नेक्स्ट है आपका साइन बार। साइन बार में क्या है? यह क्या है? कोण मापक यंत्र होता है। और यह कैसा कोण मापता है? यह टेपरित सतह वाले कोण को क्या करता है? मापन करता है। ठीक है, यह कुछ ऐसे प्रकार से होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका ये हो गया और ये आपका ऐसे लगा दिया जाएगा, यहाँ कुछ ऐसे टाइप में होता है। ये ऐसे आपका होता है क्या? साइन बार होता है। और यह टेपरित कोण की जो सतह होती है, टेपरित सतह जो होती है, उसका कोण मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें डायल गेज का भी सहायता ली जाती है। और यह किसका बना होता है? स्टेबलाइट क्रोमियम स्टील का बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, बात करते हैं स्लिप गेज की। स्लिप गेज क्या होता है तथा इसका मापन, इसमें इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? स्लिप गेज जो होता है आपका, स्लिप गेज किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? मापक यंत्रों की शुद्धता ज्ञात करने में। यानी जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, क्या वो पूर्णतः शुद्ध हैं अथवा नहीं शुद्ध हैं, तो यदि उसमें कोई त्रुटि है तो उसको शुद्धता ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है? स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह किसका बना होता है? कठोर इस्पात का बना होता है आपका, जो होता है कौन? स्लिप गेज। ठीक, नेक्स्ट है आपका टेलीस्कोपिक गेज। अब टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है तथा यह किस में प्रयोग किया जाता है? तो टेलीस्कोपिक गेज जो आपका होता है, यह जो दो पार्ट ज्वाइंट होते हैं उनके बीच की जो जगह होती है यानी क्लियरेंस, उसको व्यास मापने में, उसका व्यास मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग किया जाता है। जैसे दो पार्ट आपके हो गए, मान लेते हैं, एक हो गया पिस्टन जो इंजन होती है, इंजन में पिस्टन और सिलेंडर होते हैं। अब क्या होता है, इंजन में पिस्टन टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर में ऊपर नीचे करता है, तो इंजन और पिस्टन के बीच का जो डायामीटर होगा उसको किससे मापा जाएगा? टेलीस्कोपिक जो गेज होगा उसके द्वारा मापा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, आपको सारे गेज जो है आसानी से समझ में आ जाएंगे फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्या है आपका वर्नियर हाइट गेज क्या होता है? तो वर्नियर से आपको पता है वर्नियर कैलिपर से क्या क्या मापा जाता है। तो वर्नियर कैलिपर से आपका मुख्यतः किसी भी पार्ट के आंतरिक व्यास तथा बाहरी व्यास को क्या किया जाता है? मापा जाता है। तो अब बात है यहाँ पर वर्नियर हाइट गेज की। तो वर्नियर हाइट गेज क्या होता है? किसी पार्ट के हाइट की जांच करने में यानी ऊंचाई की जांच करने में किसका प्रयोग किया जाता है? वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये है आपका ये वर्नियर हाइट गेज की बात। समझ में आ रहा है? तो आगे चलते हैं 6 नंबर पे, वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स मैंने अभी बताया कि किसी भी पार्ट के आंतरिक व्यास तथा बाहरी व्यास व गहराई ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। और वर्नियर कैलिपर्स किसका बना होता है? निकल क्रोमियम स्टील का बना होता है। और किसका बना होता है? वैनेडियम स्टील का बना होता है। और नेक्स्ट है आपका स्लिप गेज। स्लिप गेज का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है फ्रेंड? तो स्लिप गेज का प्रयोग मुख्यतः मापन यंत्रों में की शुद्धता ज्ञात करने में किया जाता है। यह कैसा होता है? हार्डनेस स्टील या आयताकार का होता है। ठीक है फ्रेंड, यह मापन यंत्र जैसे जो भी आपके मापन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें शुद्धता जो है ज्ञात करने के लिए प्रयोग स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं अपने। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, गेज दाब मापा जाता है, पर्याप्त दाब या निर्वात दाब। आपको पता होगा बैरोमीटर की सहायता से वायुमंडलीय दाब को क्या किया जाता है? मापा जाता है। और कैसे मापा जाता है? जैसे यदि पारा जो है, इसमें पारा का या जल का प्रयोग किया जाता है। यदि क्या होता है, पारा बहुत तेजी से क्या होता है? नीचे गिरता है, यानी क्या होगा? आंधी और तूफान आएगा। और पारा यदि बहुत तेजी से ऊपर चढ़ता है तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, यानी कुछ बारिश होगी या कुछ ऐसा मौसम बनता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी युक्ति है जिसका प्रयोग निर्वात मापने के लिए किया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, हाइड्रोमीटर, केंटोमीटर, पिरानी गेज, ऊष्मीय चालकता गेज। तो वह युक्ति है जो निर्वात मापने के लिए प्रयोग की जाती है, वो होती है आपकी हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर वह एक ऐसी युक्ति होती है जिसका प्रयोग निर्वात को मापने में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। सामान्य तौर पर उच्च निर्वात दाब को इसमें से मापा जाता है। अब उच्च निर्वात दाब को मापने के लिए किसमें का प्रयोग किया जाएगा? देखिए, दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पास्कल, टार, जो भी इसके प्रयोग होते हैं। माइक्रोन में तो नहीं मापा जाता, सेंटीमीटर में तो नहीं मापा जाता, तो पास्कल और टारों में। यदि उच्च दाब की बात करें तो उच्च दाब को मापा जाता है किसमें? टार में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोटामीटर नली होती है। तो पहले पता होना चाहिए कि रोटामीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो रोटामीटर का प्रयोग द्रवों के विसर्जन को मापने में किया जाता है, यानी द्रव जो है कितनी तेजी से विसर्जित होते हैं उसको मापने के लिए रोटामीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कितनी तेजी से फैलते हैं तो उसको मापने के लिए रोटामीटर का प्रयोग किया जाता है। वह कैसी नली होती है? तो वह नीचे की ओर टेपरित होती है। टेपरित मतलब क्या होगा कि थोड़ा सा मुड़ी हुई होगी किसी कोण एंगल पे, तो वो आपकी हो जाएगी टेपरित होती है। तो ऑप्शन देखते हैं, नीचे की ओर टेपरित होती है, ऊपर की ओर टेपरित होती है, क्षैतिज दिशा में टेपरित होती है, एक समान अनुप्रस्थ काट वाली होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटामीटर के द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? अभी मैंने बताया कि रोटामीटर एक ऐसा मापक यंत्र है जिसके द्वारा द्रव के विसर्जन को मापा जाता है, यानी द्रव का फैलाव कितनी तेजी से हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, तो उसके मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रोटामीटर का। और इसकी जो नली होती है नीचे की ओर कैसी होती है? टेपरित होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, द्रव की श्यानता को, द्रव के विसर्जन को, द्रव के वेग को, शाफ्ट के आरपीएम को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रवों के विसर्जन को मापता है। वर्कशॉप में वी ब्लॉक का प्रयोग
किसकी जांच करने के लिए किया जाता है। तो वर्कशॉप में जो आपका वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है वो किसी बेलनाकार ब्लॉक की गोलीयता जांच करने के लिए या उसके क्या होता है गोलाई ज्ञात करने के लिए या उसकी जो है व्यास ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है वर्कशॉप में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, किसी जो आपकी टेपर को मापने के हेतु, किसी अंडाकार कारखंड की विमाओं को मापने हेतु, ऊर्ध्वाधर से किसी कारखंड के कोण की जांच करने हेतु, किसी बेलनाकार ब्लॉक की गोलीयता की जांच करने हेतु। तो इसका जो राइट आंसर होगा किसी बेलनाकार ब्लॉक की गोलीयता जांच करने के लिए अथवा व्यास ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है। अब सरफेस गेज है तो सरफेस गेज के बारे में मैंने आपको बताया होगा कि सरफेस गेज एक ऐसा मापक यंत्र है जिसकी सहायता से कारखंड की शुद्धता के साथ सेट करने में किया जाता है। यानी कारखंड की जो शुद्धता है उसे मापने के लिए किसका, सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सरफेस प्लेट का लेवल करने के लिए, कारखंड की शुद्धता के सेट करने के लिए, सतह परिष्करण की जांच करने के लिए, किसी सतह की समतलता की जांच करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कारखंड को शुद्धता के साथ सेट करने के लिए या कारखंड की शुद्धता को जांचने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मानक के अनुसार यथार्थता के आधार पर स्लिप गेजों को कितने खंडों में, कितने ग्रेडों में विभाजित किया गया है, 3, 5, 6, 8। तो भारतीय मानक के अनुसार यथार्थता के आधार पर स्लिप गेजों को ग्रेड के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो इसमें ऑप्शन है 3, 5, 6, 8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विषम को चिन्हित करो। विषम मतलब जो सबसे अलग हो। कॉम्बिनेशन सेट, बेवल प्रोटेक्टर, साइन बार, सीध रेखक। देखिए कॉम्बिनेशन सेट, बेवल प्रोटेक्टर और साइन बार, ये तीनों क्या है, कोण मापक यंत्र हैं। साइन बार टेप सतह का कोण मापने में, बेवल गेज भी कोण मापने में, और कॉम्बिनेशन सेट जो होता है बहुत सारे कोणों को मापने के लिए किया जाता है। और सीधा रेखा क्या होता है, सतह की समतलता को जांच करने के लिए किसका, स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी साइन बार के द्वारा मानक लंबाई की जाँच की जाती है। किसी साइन बार के द्वारा मानक की जो लंबाई ज्ञात की जाती है, साइन बार तो मैंने बताया कि यह क्या टेपरिक सतह के कोण को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो साइन बार के द्वारा मानक की जो लंबाई होती है वो दोनों रोलरों के केंद्र के मध्य की जो दूरी होती है, मैंने बताया था दोनों रोलरों के मध्य के बीच की दूरी, जैसे ये हो गया आपका, ठीक, और ये हो गया आपका, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की जो दूरी होगी वो ही क्या हो जाएगी, उसी दूरी से क्या होती है, दोनों रोलरों के केंद्रों के मध्य की दूरी से की जाती है। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं, दोनों रोलर आंतरिक वृत्त के मध्य की दूरी की जाती है, दोनों रोलरों के बाहरी वृत्त के मध्य की दूरी से की जाती है, दोनों रोलरों के केंद्रों के मध्य की दूरी से की जाती है, एक सिरे से दूसरे सिरे के मध्य की दूरी से की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मापन के अंतर्गत साइन बार में प्रयोग की जाती है। मापन के अंतर्गत साइन बार प्रयोग की जाती है, अभी मैंने बताया दोनों रोलरों के केंद्र के मध्य की दूरी प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीधे रेखकों यानी स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले इसकी बात किया हूँ कि स्ट्रेट एज जो होता है आपका समांतरता की जांच करने के लिए, समतलता की जांच करने के लिए, किसी सतह की जो है समतलता
कितनी समतल है उसकी जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, समांतरता की जांच करने के लिए, लंबवतता की जांच करने के लिए, समतलता की जांच करने के लिए, अवकाश की मोटाई के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑटोकोलिमीटर का प्रयोग किया जाता है। अभी हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ चुके हैं कि ऑटोकोलिमीटर क्या होता है, छोटे कोणों को मापने के लिए तथा किसी सतह की जो है समतलता की जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑटोकोलिमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया, कोण की जांच करने के लिए, समतलता की जांच करने के लिए, रुचिता की जांच करने के लिए, क्षण की टेपरता के। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अगर कोण देता है तो पहले आपको कोण पे लगाना होगा, अगर समतलता देता है तो समतलता लगाना होगा, क्योंकि एक बहुत छोटे कोण को मापता है, यानी छोटे कोण बहुत छोटे कोण मापेगा तो यानी समतलता भी मापेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर होगा आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 था मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। नेक्स्ट पार्ट आपका नेक्स्ट डे पे आएगा। तो आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले।